अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर ने लाहौर हाईकोर्ट का बीवी को हक महर देने के हवाले से अहम फैसला। अगर निकाह नामे में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर हक महर देना होगा। अदालत ने खातून दरखास्त गुजार के हक महर की रकम देने से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर की रकम ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने फातिमा बीबी की दरखास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने नान नफका और जहेज से मुतालिक एपलीट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालती फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने शौहर से नान नफका, जहेज और 5 तोला सोने के मेहर की वसूली का दावा दायर किया है। फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए माहाना खर्च और मेहर अदा करने का हुक्म दिया। जहेज का दावा मुस्तरद कर दिया। फ्रीकैन ने फैमिली कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खर्च बरकरार रखा, कुछ जहेज या 2,50,000 देने का हुक्म दिया, जबकि मेहर का दावा खत्म कर दिया। दरखास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक मेहर से मुतालिक फैसला गलत दिया गया है और इसका हक मारा गया है। अदालत ने करार दिया कि जहेज से मुतालिक एपलीट कोर्ट का फैसला भी दुरुस्त है। अदालती फैसले में कहा गया कि मियाँ बीवी की शादी खत्म ना भी हो तो बीवी मेहर की हकदार है। अदालत ने करार दिया कि एपलीट कोर्ट ने मेहर के मामले में गलत फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मेहर से मुतालिक फैमिली कोर्ट का फैसला दोबारा बहाल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट में सीसीडी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबलों की तफसीलात और पुलिस मुकाबले रोकने के लिए FIA को फरीक बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने DG FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA दौरान हिरासत अमवात केसेस में रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अदालत FIA को फरीक बनाने की इजाज़त दे। अदालत ने पुलिस मुकाबलों के खिलाफ दरखास्त ज़ेर समाअत होने के बावजूद पुलिस मुकाबले जारी हैं। दरखास्त में कहा गया कि पुलिस मुकाबलों से शहरियों की बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत के पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड तलब करे और इंक्वायरी कराए और फौरी पुलिस मुकाबला रोकने का हुक्म दे। अदालत ने समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान ने फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर 2 मिसाइल दाग दिए। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पार्लियामान को बताया कि जुमे की सुबह सवेरे डियागो गार्शिया की जानिब 2 ईरानी मिसाइल दागे गए थे, जिनमें से एक अपने अहदाफ तक पहुंचने से पहले ही गिर गया था, जबकि दूसरे को हदफ तक पहुंचने से कबल ही मार गिराया गया। दोनों मिसाइल डियागो गार्शिया के नजदीक भी नहीं पहुंच सके। बरतानिया को कार्रवाई करने की जरूरत पेश नहीं आई और मामूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के हल को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने यूक्रेन के मामले पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जो इख्तलाफात को ख़त्म करने और अमन के ज़रिए तनाज़ात के हल को फ़रोग़ दें, चाहे वो आलमी सतह पर हों, यूक्रेन में या कहीं और। तमाम फ़रीक़ैन एहतियात, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल के लिए इक़दामात करें। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। अमेरिका के इत्तेहादियों ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इत्तेहादियों ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान जंग रोकी ना गई तो तबाही मचा देंगे। जिसके चंद घंटों बाद ट्रंप ने 5 रोज तक के लिए ईरान की तवानाई की तंसीबात पर हमला न करने का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने भी अमेरिकी सदर पर जोर डाला है कि ईरान पर हमले बंद किए जाएं। इसराइल को गजा जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बैंक ऑफ इसराइल की 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को 2 साल में गजा जंग में $57 अरब का नुकसान हुआ। 2023 से 2025 तक गजा जंग के बायस इसराइल की GDP को 8.6% तक गिर गई। इसराइल ने 2023 में गजा पर हमले शुरू किए थे। अक्टूबर 2025 में सीज फायर के बावजूद अब तक गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत जारी है।
हालिया तवानाई बहरान दुनिया के किसी भी पिछले बहरान से बड़ा बहरान है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरोल ने ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को इस वक्त तेल के तारीखी बहरान का सामना है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों ने आलमी तेल सप्लाई को यौमिया 11 मिलियन बैरल तक घटा दिया। इतनी कमी 70 की दहाई के बहरान में भी नहीं हुई थी। एनजी सप्लाई 140 अरब क्यूबिक मीटर कम हुई, जबकि रूस यूक्रेन जंग पर यह कमी 75 अरब क्यूबिक मीटर्स रही थी। ईरान, इसराइल, अमेरिका तनाज़े में अब तक 9 मुल्कों के 40 तवानाई मराकज़ तबाह हो चुके। दुनिया की मैशत को बदतरीन खतरे का सामना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसराइली और अरब मीडिया ने दावा किया है कि मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अब्बास इराक्ची ने अमरीकी एलची को सुप्रीम लीडर को मुज़ाकरात पर आमादगी से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी खुसूसी एलची के दरमियान खुफिया राबितों में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको अपडेट करते चले, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। अब्बास इराक्ची ने अमरीकी एलची को सुप्रीम लीडर को मुज़ाकरात पर आमादगी से आगाह किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी और अमरीकी आला हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात इस्लामाबाद में मुमकिना तौर पर हो सकती है। ईरानी स्पीकर अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस मुलाकात में शरीक हो सकते हैं, जबकि मुमकिना तौर पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी अहम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमरीका के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। पाकिस्तानी हुकाम और दीगर सालिस बाशमूल इराक़ची, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर राबितों में हैं। सालिसों की कोशिश है कि ईरानी स्पीकर और अमरीकी हुकाम के दरमियान बराह रास्त टेलीफोनिक राबिता कायम हो जाए ताकि मुज़ाकरात के रास्ते खुल सके। अहम कौमी तनसीबात पर सप्लाई चेन हमलों के बढ़ते खतरात। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि दुश्मन ममालिक सप्लाई चेन के जरिए बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बना सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरसील के दौरान मामूली गफलत भी बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल होने का सबब बन सकती है। इसी पर मजीद अपडेट्स ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम चौधरी। नदीम चौधरी, बताइएगा इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अहम कौमी तनसीबात पर सप्लाई चेन हमलों के बढ़ते खतरात के पेश नजर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कौमी कंप्यूटर रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी में कहा है कि दुश्मन मालिक सप्लाई चेन के जरिए बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बना सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरसील के दौरान मामूली गफलत भी बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल होने का सबब बन सकती है। रियासती सरपरस्ती में होने वाली साइबर जासूसी या लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के मराहल तक पहुंच चुकी है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि तमाम हार्डवेयर डिलीवरी को मुमकिन सिक्योरिटी खतरा समझकर जांच पड़ताल की जाए। गैर तस्दीकशुदा सॉफ्टवेयर अपडेट्स कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुफिया बैकडोर का बायस बन सकते हैं। नामालूम मलकियत रखने वाले वेंडर्स कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि एहसास हालात की तरसील के लिए नंबर प्रूफ और ट्रैकिंग सिस्टम लाजमी इस्तेमाल किया जाए और एक ही सप्लाई के मुतासर होने से पूरा पावर ग्रिड या बैंकिंग निज़ाम मुतासर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि हुकूमत सिंध की नाकामी के बाइस अवाम की अमवात जारी हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज से मसला हल नहीं होगा, कंक्रीट इकदामात लेने की लिए ज़रूरत है। पुलिस का किरदार सवालिया निशान है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंतजामिया के पास बजट और पुलिस मौजूद, लेकिन मौसर इकदामात नहीं। मसला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे। MQM सिंध की दूसरी बड़ी जमात है और मसाइल पर आवाम की आवाज उठाती है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसको सियासी मसला बनाना चाहते तो शायद वो उस मीटिंग में हम पार्टिसिपेट भी नहीं करते। हम समझते थे ये एक इंसानी मसला है और इसको हल करने की जरूरत है। खुदारा कराची के अवाम की जो ये जानें ली जा रही हैं, उन जानों को जिस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है रोड पे, चौक पे, चौराहों पे, उसको खुदारा बंद करने में अपना किरदार अदा करें। इंतजामिया तुम्हारे पास, बजट तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारी, पता नहीं सारे महकमे तुम्हारे, अमवात का सिलसिला नहीं रुक रहा। इस मामले पर हुकूमत सिंध को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। इस तरह लोगों की अमवात होती रहे और हम यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें, एहतजाज कर लें, इस तरह चलने की नहीं भाई कहानी। उसको सियासी मसला बनाना।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमेरिका पूरी दुनिया में बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहा है और बैनुल-अक़वामी कवानीन अपने पांव तले रौंद रहा है। अमेरिका इसराइल ने ईरान पर जलगार कर रखी है, ये जानते हुए कि ये बच्चियों का स्कूल है, इस पर हमला किया गया। अब जब इसराइल को मार पड़ने लगी तो अब अमेरिका जंगबंदी का ड्रामा कर रहा है। गजा के मुसलमानों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ईद के मौके पर भी फलस्तीनियों को शहीद किया गया। फलस्तीनियों ने इसराइल की इजारातदारी को कबूल नहीं किया और बारूद के ढेर पर ईद की खुशियां मनाई। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे।